हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के मीनाक्षी गार्डन और अजैन क्लेव के ठीक आपको हम जानकारी दे दें कि यहाँ पे इस बीचों बीच यहाँ पे एक सीवर का एक ढक्कन है जो कि टूट गया है, जिसे टूटे हुए भी लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। लेकिन बावजूद उसके शिकायत करने के बावजूद भी अब तक ना तो संबंधित प्रशासन ने इसकी और कोई ध्यान दिया है, और ना ही आपको बता दें जो दिल्ली जल बोर्ड है और ना ही हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि ने, और उनके पास बहुत सी शिकायतें इस सीवर को लेकर जा चुकी हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि ये 25 फुट गहरा सीवर है, जिसमें आपको बता दें कभी भी कोई भी दुर्घटना यहाँ घटित हो सकती है, जिसकी वजह से राहगीरों के यहाँ पे दुर्घटना ग्रसित होने का डर बना हुआ है। और जैसे कि दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं इस खुले हुए सीवर के ढक्कन की वजह से, और ये 25 फुट गहरा सीवर है, और अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। आइए चलते हैं स्थानीय लोगों के पास, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं इस सीवर के ढक्कन जो टूटा हुआ है और इस गहरे सीवर को लेकर क्या कुछ कहना है। बीचों बीच सड़क के ये जो टूटा हुआ है ये सीवर, इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं। तो आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली का अजैन क्लेव और मीनाक्षी गार्डन इलाका है, और पश्चिमी दिल्ली का बहुत ही पॉश कहे जाने वाला ये इलाका है, आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली का। और ये इस तरफ हम देख पा रहे हैं तो इनसे जानेंगे। ये सर मीनाक्षी गार्डन है कि अजैन क्लेव है? ये मीनाक्षी गार्डन है और इस तरफ अजैन क्लेव है, और दोनों ही इलाके बहुत ही पॉश हैं ये। और आपको बता दें, और ये एक जो सड़क जा रही है ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही है। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि जो हम इस रूट का जो डाइवर्जन हम आपको बता सकें, और साथ ही ये बता सकें कि इस सड़क के बीचों बीच यहाँ पे एक दुर्घटना को आमंत्रण देता एक सीवर है जिसका ढक्कन टूट गया है, और करीब 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है ये ढक्कन जो टूट गया है। ये देखिए, और ये 25 फुट गहरा सीवर का देख सकते हैं कि 25 फुट गहरा है ये सीवर, और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ वाहन है जो इससे बच के निकलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे कभी भी कोई भी दुर्घटना इसकी वजह से हो सकती है, कोई भी क्षतिग्रस्त कोई वाहन हो सकता है। स्थानीय लोग यहाँ पे आ गए हैं और वे अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करवा रहे हैं। ये देखिए कितना, आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कुछ समस्या है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं बिल्कुल सड़क के बीचों बीच ये गहरा 1 महीना हो रहा है, 4 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने तो आप अपना नाम बता दीजिए। जीसी अरोड़ा। जी अरोड़ा जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इतना गहरा सीवर यहाँ पे है और इसके ऊपर ये जो ढक्कन है ये टूट गया है, कितने समय से ये हालात है? ये 1 महीने से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। और उन आए भी थे, जल बोर्ड वाले आए, देख गए, और फिर कोई एक्शन नहीं। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड वाले आए भी थे लेकिन कोई एक्शन नहीं है? नहीं, एक्शन कोई नहीं हुआ। नहीं बना इस ढक्कन को, जैसे कि सुचारू रूप से बनाना चाहिए, उनको नहीं बनाया। आज की डेट में भी ऐसे का ऐसे ही दिख रहा है। जी जी जी। कोई इसकी रिपेयर नहीं की, कोई कुछ नहीं किया गया। जी जी जी। तो आप बता रहे 1 महीने से ये स्थिति है, तो संबंधित प्रशासन हो या फिर हमारे जनप्रतिनिधि हो, उन तक आपकी शिकायत गई? सबके पास भेजी गई। जी 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 जी। और मगर आते हैं, देखते हैं, मगर एक्शन कोई नहीं है। जी, ऐसा तो नहीं कि दिल्ली जल बोर्ड वाले कह रहे हैं कि एमसीडी की रोड है, ये पीडब्ल्यूडी की नहीं है? नहीं सर, अब जिसकी भी रोड हो, हमें क्या पता पीडब्ल्यूडी की है या एमसीडी की है। हमारे लिए तो रिपेयर होना चाहिए। कोई ट्रैफिक कल को कोई एक्सीडेंट हो गया या गटर के अंदर कोई गिर गया, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? बिल्कुल। संबंधित प्रशासन एक दूसरे के ऊपर काम टालते रहते हैं, ये ऐसा हमने अमूमन देखा है। और हमारी जो जनता है, क्षेत्र की जनता है, उनका ये कहना है कि सर ये किसी भी प्रशासन के अधीन आता हो, लेकिन उनको ये काम करना चाहिए क्योंकि वो जनप्रतिनिधि को चुनकर यहाँ पे लेकर आए हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो इस प्रकार की समस्याओं से निदान दिलाएं। हाँ जी, क्या कुछ कह रहे थे? और आप? सारा दिन ट्रैफिक चलता है यहाँ पे, क्योंकि मेट्रो से कनेक्टिंग रोड है। जी। और पूरा दिन ट्रैफिक, रिक्शा, सब सारा व्हीकल चलते रहते हैं, और कोई भी अंदर गिर गया तो कौन जिम्मेवार होगा? बिल्कुल, कोई भी अंदर गिर गया तो कौन जिम्मेवार होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी हैं जो कि इसके बारे में और जानकारी देंगे, बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। कितने समय से ये इतना बदहाल स्थिति में है ढक्कन? ये 1.5 महीने से पूरे रोड के ढक्कन और गटर सबसे आगे का तो बिल्कुल ही ऐसा है कि बिल्कुल छोटे बच्चे गिरते हैं। हमें बड़े का इतना दुख नहीं होता जितना जो बच्चों का होता है। जो बच्चे गिरे वो बच्चों को चोटें लगती हैं। कई बार तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो भी गया होगा? हो गए हैं, बहुत हो गए हैं। जी। बच्चों को चोटें लगती हैं, वो हमें दिक्कत है। कितना गहरा है ये सीवर? ये कम से कम 15 फुट गहरा है। 15 फुट गहरा? 25 फुट है। 25 फुट गहरा है, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने पहले 15 बताया था, ये 25 फुट गहरा है। और ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लेकर तो आए हैं, ये क्या है?
ये देखिए, ये संबंधित प्रशासन के काम है। यहाँ ढक्कन टूटा है और ये देखिए ढक्कन के चारों तरफ वो जो रिपेयरिंग करने का जो सामान है वो यहाँ पे पटक के चले गए हैं। और ये पटक के गए कितना समय हो गया है? ये 15 दिन हो गए। 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। हाँ जी। आपका ये बता दें कि 15 दिन से ज़्यादा हो गया है और 1 महीना इस ढक्कन को इसी हालत में हो गया है, इसे बदहाली स्थिति में हो गया, आप देख सकते हैं। और सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है ये, और कभी भी कोई भी दुर्घटना यहाँ हो सकती है, कोई भी इसमें गिर सकता है। इस ढक्कन से बहुत ही बड़ी क्षति हो सकती है, किसी को गंभीर चोट आ सकती है। तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि हमारे जो संबंधित प्रशासन से जुड़े जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपनी जो खामियां डालते रहते हैं, अपने काम टालते रहते हैं कि ये संबंधित प्रशासन MCD में आता है या PWD में आता है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि चाहे किसी के भी अधीन ये काम आता हो, लेकिन उनको करना चाहिए। और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि से और हमारे प्रशासन से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना है, वो ये काम करवाएं, जी क्योंकि हमें बच्चों का दुख होता है कि जो गिरते हैं उन्हें चोटें लगती हैं। जी कोई भी स्कूटर पे आगे बच्चा खड़ा होता है वो गिर जाता है, जी जी इसलिए हमें दिक्कत है। ये काम हो जाए तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम हो जाए तो वो संबंधित प्रशासन का शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे साथ एक और यहाँ पे समाज सेवी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल गुप्ता जी, मैं आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूँ। तो ये मेरे घर के सामने ये टूटा हुआ है। आते जाते लोग मेरे को कहते हैं कि भाई तो दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि है। ये सारे मेरे मीनाक्षी गार्डन के लोग मेरे को इसकी शिकायत कहते हैं, जब तुम्हारे घर के आगे ये ठीक नहीं हो सकता तो हमारी प्रॉब्लम क्या खाक सोल्व करवाओगे तुम? ये तो मेरे नाक के नीचे दबा हो गया कि मैं ठीक नहीं करा सका। मैं ऊपर तक सब हाई अथॉरिटी को कह चुका, लेकिन अभी तक इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। कहाँ आपने शिकायत दर्ज करवाई? मैंने MLA ऑफिस में भी कह दिया, दिल्ली जल बोर्ड को भी कह दिया, ग्रीन दिल्ली ऐप में भी कह रखा है और कई फ़ोटो भेज रखी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हार के आपने हमारा एक माध्यम ढूंढा कि मीडिया के माध्यम से ये बात अगर पहुंच सके, मीडिया के माध्यम से अगर ये ठीक हो सके तो बहुत आभार रहेगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एडवांस में कह देता हूँ कि आपके माध्यम से काम हो जाए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे हमारी मीनाक्षी गार्डन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ये एक गड्ढा नहीं है, पूरे रोड पे 10 गड्ढे हैं। अच्छा, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। कितने आप बता रहे कि ये सिर्फ एक सीवर टूटा नहीं है, और भी सीवर है। नेक्स्ट सीवर है, उसे मेट्रो स्टेशन नीचे तो बहुत डीप है काफ़ी, वहाँ पे कई बैटरी रिक्शा वाले गिर चुके, सवारियाँ गिर चुकी, मंदिर के पास में भी है। जी जी, ये कम से कम 10 है। सारे गड्ढों की हालत ऐसी हो रही है। कितने समय से तो ये बदहाल स्थिति बनी हुई है सर, थोड़ा बताएंगे? ये कम से कम 3 महीने से ऐसी हालत है। 3 महीने से ये हालत है? जो सबसे मेन रोड का है मेट्रो स्टेशन के पास का, वो 3 महीने से ढक्कन टूटा हुआ है। PW को भी कह चुके हैं, सबको कह चुके हैं, किसी ने नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? PW की गाड़ी रोज निकलती है यहाँ से, आते जाते वो कोई रुकता नहीं है ना देखता नहीं है। और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बताया क्या इसके बारे में? हाँ जी, बताया है। हाँ। और सबको बताते हैं कि कहते हैं हाँ जी कर देंगे, आता कोई शिकायत दर्ज कराई, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई, कोई कंप्लेंट नंबर मिला आप लोगों को? नहीं, कंप्लेंट नंबर है। कंप्लेंट नंबर दिया गया था? हाँ बिल्कुल दिया गया। तो क्या कह रहे थे वो? भाई एक्शन लेंगे, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। जी जी जी। हम तो कंप्लेंट भी दिखा सकते हैं, हमारे मोबाइल में है। तो आप कंप्लेंट नंबर जैसे कि उन्होंने यहाँ पे दर्ज कराई थी और दिल्ली जल बोर्ड में भी उन्होंने कंप्लेंट कराई थी, लेकिन बावजूद उसके ये देखिए ये सीवर का हाल है। ये दिल्ली सरकार के काम है, ये देख सकते हैं आप, ये दिल्ली सरकार के काम है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए स्कूटी में जा रहे हैं, ये देखिए। हाँ जी सर, जैसे सड़कों का इतना बुरा हाल है, बताइए छोटा बच्चा यहाँ से जाएगा तो वो गिर जाएगा, तो किस बात के मतलब यहाँ पे ये हो रहा है। जिस जगह भी चले जाओ टूटी हुई सड़कें मिलेंगी और नालियाँ खुली हुई। स्कूटर चलाएगा बच्चा नीचे गिर जाएगा या बुढ़ा आदमी गिर जाएगा, तो ये कौन कंट्रोल करेगा? ये सरकार कंट्रोल करेगी, सरकार सोई पड़ी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे MLA साहब कौन है? हमारे MLA हैं यहाँ जगदीश सिंह सरदार जी, क्या नाम उनका? जरनैल सिंह जी। जरनैल सिंह है मेरे ख्याल से, नाम उनका जरनैल सिंह है। जरनैल सिंह जी जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हों या संबंधित प्रशासन से, उनके प्रशासन से जुड़े जो हमारे अधिकारी हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी शिकायत रहेगी? भाई शिकायत ये रहेगी वो अपने एरिया को देखें, हफ्ते में एक दफ़ा आए, एरिया चेक करें, कहाँ पे क्या बन रहा है सुने, एक दिन मिलने का वहाँ समय रखें ताकि लोग अपनी शिकायत दिखाएं। इस तरह की वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है।
सिर्फ फंक्शन कर लिए, रिबन काट लिए, इसके अलावा कोई फोटो खींच ली बस। फोटो खिंचवा दी जी 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 या रामलीला में जाके फोटो खिंचवा ली। जी जी जी। तो क्या आगे आने वाले चुनाव में क्या इनको अपना जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासन जो हमारा ये जो ढिलमुल रवैया कर रहा है, क्या कुछ करेंगे उसके लिए? कुछ आपका क्या रहेगा? अगर इन्होंने काम ठीक करा तो करेंगे, नहीं ठीक करा तो नमस्ते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर काम करते हैं, जनप्रतिनिधि काम करते हैं और उनके अधीन प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं तो आने वाले चुनावों में भी उनको चुन के लेकर आएगी जनता। लेकिन उनका सीधे तौर से कहना है कि अगर काम नहीं करते हैं तो उनको नमस्ते कहा जाएगा। ये देखिए, और आइए चलते हैं, हम इसका सर्वे करते हैं कि और कितने गड्ढे हैं इस सड़क पे और कितने सीवर जो टूटे हुए हैं उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। केवल एक ये सीवर नहीं है, केवल एक ये सीवर नहीं है, इसके अलावा भी और भी सीवर हैं जो कि टूटे हुए हैं। और संबंधित प्रशासन और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि को हम ये आग्रह करेंगे, कृपा करके आप ये जो ढक्कन जो टूटे हुए हैं, जो सीवर के ढक्कन जो टूटे हुए हैं, कृपया करके इनकी मेंटेनेंस का काम करवाएं, इनको दुरुस्त करवाएं ताकि आने वाले समय में कोई भी यहाँ पे दुर्घटना घटित ना हो। इसके लिए कृपया करके सुनिश्चित करें। ये देखिए, ये भी अपनी बदहाली का रोना रो रहा है, ये ढक्कन, सीवर का ढक्कन। इन सभी जो सीवर के ढक्कन है इनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये देखिए, इनको दुरुस्त करना चाहिए, संबंधित प्रशासन को सर्वे करना चाहिए कि इस प्रकार के जो ढक्कन है, जो सीवर के ढक्कन है, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे आवाजाही ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार का वाहन यहाँ से निकलता है, छोटा या बड़ा सभी वाहन यहाँ से निकलते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है राहगीरों को। और हमारे जो अजय एन्क्लेव और मीनाक्षी गार्डन में, अब दोबारा बता रहा हूँ, ये अजय एन्क्लेव है और ये मीनाक्षी गार्डन है। और दोनों ही इलाके बहुत ही पॉश, पश्चिमी दिल्ली का बहुत ही पॉश इलाका है। ये देखिए, इस पॉश इलाके की हालत देख सकते हैं आप, सड़क की हालत देख सकते हैं। ये देखिए, सामने मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे नज़र आती है। आइए चलते हैं, ये देखिए, और क्षेत्र की जनता हमारे साथ चल रही है। ये आप जो देख रहे हैं हमारे साथ जो निवासी चल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने इलाकों को, जैसे कि मीनाक्षी गार्डन और अजय एन्क्लेव को। और हमारे साथ गोपाल जी हैं जो कि खुद आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता हैं। वे भी दुखी हो गए हैं कंप्लेंट करा के, लेकिन बावजूद उसके अब तक उनकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। खाना भरते हैं फिर वैसे का वैसे हो जाता है। ये देखिए, ये इनका खाना पूर्ति वाला काम है। ये आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो वो खाना पूर्ति की जा रही है। जी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ऐसा कहना है हमारे जो राहगीरों का। ये देखिए, इतनी बदहाल स्थिति में ये सीवर है। और ये देखिए, यहाँ से ट्रैफिक छूटता है, आगे ट्रैफिक सिग्नल है, बहुत बड़ा ट्रैफिक सिग्नल है। मीनाक्षी गार्डन की ये रेड लाइट है, ये देखिए। और यहाँ पे आप व्यवस्था देख सकते हैं, सड़क की व्यवस्था देख सकते हैं। क्या पीडब्ल्यूडी को क्या दिखाई नहीं देता? क्या पीडब्ल्यूडी सोई हुई है? क्या हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्या वो इस रास्ते से आते नहीं हैं? अगर वो आते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं इस इलाके में जो ये बदहाली स्थिति बनी हुई है, जगह जगह ये पॉट्स बने हुए हैं जो कि जानलेवा साबित होते जा रहे हैं दिनों दिन। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये सीवर का ढक्कन। और देखिए इस पर ये देखिए, स्थानीय लोगों ने इसमें कुछ ढक्कन लगा दिया है, जैसे कि लकड़ी यहाँ पे फंसा दी है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। ये देखिए, ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और हमारे संबंधित प्रशासन के काम है। ये देखिए, गोपाल जी क्या कहेंगे, ये कितने दिनों से बदहाल स्थिति? ये तो सर जी मैं कह रहा हूँ 2 महीने से ऊपर हो गया होगा। ये कितने दिन, इसको कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए इसको, 3 महीने हो गया, 3 महीने 3 महीने हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सीवर का ढक्कन 3 महीने से इस बदहाल स्थिति में है। आपको लग रहा होगा कि हम ये सीवर की जो कहानी आपको क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, आपके टैक्स के पैसे से, आपके द्वारा जो टैक्स जाता है वो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये देखिए, इतनी बुरी हालत है। पंडित जी नमस्ते। ये देखिए, ये इतनी बुरी हालत में ये सीवर का ढक्कन है, यहाँ पे कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। ये देखिए, ये कितना गहरा गड्ढा होगा? ये अपना 4-5 फुट है। ये 4-5 फुट जो बेशक से है, लेकिन फिर भी इससे दुर्घटना घटित हो सकती है। कोई भी 2 पहिया वाहन इससे क्षतिग्रस्त हो सकता है, बहुत बुरी चोट यहाँ लग सकती है। हाँ जी, नाले का ये बरसाती नाले का है। बरसाती नाले का। तो क्या कुछ कहेंगे 3 महीने तक? 3 महीने ये जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ से तो इतनी बुरी तरीके से यहाँ से ट्रैफिक छूटता है, जैसे कि बहुत तेज़ी से यहाँ से ट्रैफिक आता है और बेसुध होता हुआ ट्रैफिक आता है। तो यहाँ से 2 पहिया वाहन भी यहाँ से क्षतिग्रस्त हो जाते होंगे। बहुत होते हैं यहाँ तो, स्कूटर वाले बहुत फंसते हैं, गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, चोटें लगती हैं उनको। तो आप देख सकते हैं कि चोटें लगती हैं। इसको लेकर भी संबंधित प्रशासन को चिट्ठियाँ लिख चुके हैं। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि ये भी 3 महीने इसको हो गया है? सर
ये सब प्रशासन की जिम्मेवारी है, उनको आकर देखना चाहिए और अटेंड करना चाहिए इस चीज़ को। जी जी जी, प्रशासन ने अब तक इस पे कोई गौर नहीं किया है। कोई गौर नहीं है। और जबकि यहाँ पे आपको बता, ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे है। बिल्कुल ये सामने ऊपर को दिखाइए जरा, देखो ऊपर मेट्रो स्टेशन। ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे आपको दिखा दें, जब वेलकम के लिए हमारे जो विधायक जी हैं उनकी फ़ोटो भी लगी है। ये देखिए, अजय एन्क्लेव अशोक नगर मीनाक्षी गार्डन में आपका स्वागत है। तो ये स्वागत रहेगा, अगर अजय एन्क्लेव मीनाक्षी गार्डन में आप आएंगे तो उबड़ खाबड़ सड़कें हैं और ये देखिए बिल्कुल एंटर करते ही ये जानलेवा गड्ढे हैं जो कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, इनसे दोपहिया वाहन इनसे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जानलेवा गड्ढों से। ये देखिए, ये जानलेवा गड्ढे हैं और हम अपने मीडिया के माध्यम से चाहेंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि कृपया करके पीडब्ल्यूडी विभाग, संबंधित प्रशासन इस पर गौर करे। चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या एमसीडी विभाग हो, उनको इस और गौर करना चाहिए। इस प्रकार की जो ये देखिए अव्यवस्था है सड़क की, उसको ध्यान दें। ये देखिए, ये सामने आप बता रहे हैं क्या है? ये एमसीडी का वर्क्स डिपार्टमेंट है। सामने बिल्कुल आप ठीक हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, एमसीडी का वर्क्स डिपार्टमेंट है, लेकिन हम उनसे भी पूछेंगे कि मेंटेनेंस का ये जो काम है, जो सड़क का है, ये एमसीडी के अंदर आता है या पीडब्ल्यूडी के? भैया सर, हम देख पा रहे हैं इस पूरी, पहले तो यहाँ पे जब एंट्रेंस करते हैं अजय एन्क्लेव अशोक नगर में, तो यहाँ पे थोड़ा बुरा हाल है और उबड़ खाबड़ यहाँ पे सड़क है। कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है दोपहिया वाहनों से। क्या कुछ कहेंगे प्रशासन को लेकर और संबंधित हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको? बहुत बुरे हाल है, कोई देखता नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। पता नहीं कब सालों पहले कुछ हुआ होगा। बहुत बुरा हालत है यहाँ पे। मतलब सालों से ये स्थिति बनी हुई है जी। आप यहाँ चला सकते नहीं गाड़ी, यहाँ पे आप बहुत प्रॉब्लम होती है, गाड़ी का नुकसान होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आने जाने में। तो हम तो ऐसा यूज़ करते ही नहीं रास्ता ये। अच्छा, रास्ता ही नहीं यूज़ करते। देखो, प्रशासन कुछ करने को राजी नहीं है, लेकिन जो राहगीर हैं उन्होंने रास्ता ही चेंज कर दिया है। बस यही है, कुछ करे गवर्नमेंट, हम तो यही चाहते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। पुनीत धवन। ये पुनीत धवन जी हैं और इन्होंने ये शिकायत लगाई है कि शिकायत की है, कंप्लेन की है कि ये जो हमारे सीवर के जो खुले हुए ढक्कन हैं, सीवर के टूटे हुए ढक्कन हैं, इनको ठीक किया जाए, सड़क को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि सालों से यहाँ पे किसी प्रकार की कोई, जैसे कि आपको बता दें, किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई काम नहीं किया गया है। और सर, हम देख पा रहे हैं कि सड़क भी सालों से ऐसी बदहाल स्थिति में है, सड़क भी बदहाल स्थिति में इसी तरीके से। बहुत टाइम हो गया, मुझे याद ही नहीं रिमेंबर कि कब सड़क बनी होगी। अच्छा, मुझे रिमेंबर। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार चुनकर आई है, तब से कुछ निर्माण कार्य हुआ आपके क्षेत्र? नहीं, हमारी रोड का तो मैं कुछ कर सकता नहीं, और का हमारे रोड पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ इस रोड पे कुछ नहीं हुआ, जो कि मेन रोड है ये मेन रोड, कनेक्टिंग रोड है मेन। आशा पार्क, हरिनगर, सुभाष से सब लोग यहीं से निकलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, मेन रोड है और यहाँ पे अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये तो ये बड़ी बदहाल स्थिति बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से अजय एन्क्लेव और मीनाक्षी गार्डन में किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हुई है और सालों से सड़कें इसी बदहाल स्थिति में हैं। और हम संबंधित प्रशासन से इस और जवाब तलब करेंगे। अब जनप्रतिनिधि से भी पूछेंगे कि अब तक इस प्रकार की जो समस्या है उस पर क्यों नहीं लुकआउट किया गया, क्यों नहीं उनको देख रेख में लिया गया, और अपने अधीन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं अभी निर्देश दिए गए कि यहाँ पे आके जैसे कि इनको दुरुस्त किया जाए, इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए। और अंकल जी, क्या कुछ अंत में क्या कुछ सरकार से और प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? हमारी यही सरकार प्रशासन से यही अपील है कि जो बेसिक नीड है रेजिडेंट की वो पूरी की जाए, और ये जो ढक्कन टूटे हुए हैं इनको रिपेयर कराया जाए, प्रॉपरली ठीक करवाया जाए। अच्छा, प्रॉपरली इनको ठीक कराया जाए? बिल्कुल ठीक करवाया जाए, नहीं तो कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा। जी। तो हाँ, इन्होंने हमारे जो चैनल के माध्यम से यही आग्रह किया है, संबंधित प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया करके आप इस प्रकार की जो समस्या है उस पर ध्यान दें और अपने जो अधीन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो एमसीडी हो या पीडब्ल्यूडी आती हो, तो आप उनको, उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को यहाँ भेजकर इस सड़क का थोड़ा सा निर्माण कार्य करवाएं। ये देखिए, सड़क बहुत ही बदहाल स्थिति में है और इस बदहाल स्थिति में रहने को मजबूर है, चलने को मजबूर है राहगीर। ये देखिए, आगे भी हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये भी देखिए कितनी बदहाल स्थिति बनी हुई है। एक ही सड़क का हाल है, अमूमन सभी सीवर के ढक्कन इसी बदहाल स्थिति में बने हुए हैं। ये देखिए,
ये देखिए ये भी बदहाल स्थिति में है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जब जल भराव क्यों नहीं होगा, जब अगर आप खुद ही ध्यान नहीं देंगे और संबंधित प्रशासन ध्यान नहीं देगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे जल भराव होना निश्चय है। साथ ही साथ यहाँ पे दुर्घटना भी होती है इन खुले हुए ढक्कनों की वजह से। इन स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं इतनी बदहाल स्थिति में यहाँ की सड़क है और यहाँ से ट्रैफिक छूटता है। ये देखिए इतनी तेज़ी से लोग यहाँ से आते हैं। भगवान न करे कोई यहाँ पे अप्रिय घटना घट जाए, यहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा। ये देखिए ये पूरी सड़क बदहाल स्थिति में है और हम आपको दिखा दें। और ठीक हमारे ठीक ये बगल में आपको दिखा दें ग्रोवर स्वीट है, ग्रोवर स्वीट भी बगल में है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ग्रोवर स्वीट के बिल्कुल ठीक ये देखिए आप, ये देखिए कितनी बुरी हालत में है यहाँ पे ये सड़क। और यहाँ से आपको बता दें ये पॉश इलाका है, ये मेन नजफगढ़ रोड है। और आप बताते रहिए कि कहाँ का ये रूट जा रहा है। ये रोड नजफगढ़ तक जा रहा है सीधा, ये नजफगढ़ जा रहा है और ये सामने आपके यहाँ जिनके लिए और मीनाक्षी गार्डन और कनेक्टिंग कॉलोनी है, 10 कॉलोनी आगे कनेक्टिंग है। कनेक्टेड है, आगे 10 कॉलोनी आगे कनेक्टेड है। सुभाष नगर, हरिनगर, आपका आशा पार्क, फतेह नगर सब यहाँ से कनेक्टेड, अशोक नगर सब कनेक्टेड है। ये देखिए इतनी बुरी हाल है यहाँ पे। और क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे इन खराब रोडों की वजह से? ये सही होनी चाहिए सर। जी, संबंधित प्रशासन और प्रतिनिधि को क्या कहेंगे, अपने चुने हुए प्रतिनिधि को? ये जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। क्या इनसे एक दुर्घटना भी हो सकती है? घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सर। ये तो रात के टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जी। तो जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। और खुले हुए आगे सीवर के ढक्कन भी टूटे हुए हैं और जो कि 25-25 फुट गहरे सीवर है, तुरंत चेंज किए जाएँ सर। अपने नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश है। तो आपको बता दें, देखिए राहगीर भी इसकी शिकायत कर रहे हैं और हम संबंधित प्रशासन से बार बार हम ये आग्रह कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे जो संबंधित प्रशासन से जुड़े जो अधिकारी हैं, वो कृपया करके इस समस्या पर ध्यान देंगे। देखिए ये सीवर भी लगातार धंसता जा रहा है, इसको भी निर्माण की ज़रूरत है, इसको भी नवीनीकरण की ज़रूरत है। सभी यहाँ पे जो सीवर हैं उनको नवीनीकरण की ज़रूरत है। और आइए चलते हैं, क्या कुछ दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हमसे क्या बात करते हैं, उनके पास भी चलेंगे। जिस बदहाल स्थिति के बारे में बता रहे थे क्षेत्र के लोग, ये देखिए इतनी बदहाल स्थिति है सड़क की, ये देखिए। और ऐसा लग रहा है सालों से इस तरफ काम नहीं किया गया है, कोई मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया है। सड़क की बदहाल स्थिति है जिसके बारे में स्थानीय लोग बता रहे थे। और आपको बता दें ये अजय एन्क्लेव है, ये अजय एन्क्लेव है और इस तरफ का जो इलाका है ये मीनाक्षी गार्डन है, आपको हम बार बार बता दें। और ठीक इसको बीचे बीच ये सड़क है जो कि बहुत सी कॉलोनियों को जोड़ती है। और आप देख सकते हैं सड़क की बदहाल स्थिति जगह जगह है। ये देखिए खाना पूर्ति की गई है, केवल कोई सुचारू रूप से किसी भी ढक्कन को सुव्यवस्थित नहीं किया गया है। PWD विभाग हो या MCD विभाग हो, कृपया करके अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं तो इस और ध्यान दें। और संबंधित प्रशासन अगर हमारी बात सुन रहे हैं और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारी बात सुन रहे हैं तो कृपया करके इस और ध्यान दें। ये देखिए ये वो दोनों इलाके हैं, मीनाक्षी गार्डन और अजय एन्क्लेव के ठीक बीचों बीच ये बदहाल स्थिति बनी हुई है। और ये बदहाल स्थिति बदस्तूर बनी हुई है, ये देखिए। और हम संबंधित प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के पास चलते हैं और फिर से हम वहीं आ गए हैं। ये देखिए ये इतनी स्थिति ख़राब है यहाँ पे। दोबारा से हम आपको दिखा दें, ये बदहाल स्थिति में ये सीवर का ढक्कन, कभी भी यहाँ से बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। बच्चे यहाँ से निकलते हैं, 2 पहिया वाहन यहाँ से निकलते हैं, बच्चे साइकिलों से निकलते हैं और बड़े बड़े वाहन यहाँ से निकलते हैं। कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ घटित हो सकती है। तो कृपया करके संबंधित प्रशासन इस पर ध्यान दें और चुने हुए जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दें और इस पर और क्षेत्र की जनता को इससे निदान दिलाए। ये देखिए 2 पहिया वाहन यहाँ से निकलते हैं तो किस प्रकार की उनको, ये देखिए सभी यहाँ से बच के निकल रहे हैं। ये देखिए लगातार ये सीवर का ढक्कन एक अवरोध पैदा कर रहा है आने जाने वाले वाहनों के लिए। और सबसे बड़ी एक हम सोच सकते हैं सबसे बड़ी ना समझने वाली बात हम आपको बता दें। ये देखिए सबसे बड़ी ना समझने वाली बात, ये देखिए ये सीवर का ढक्कन है। ये सीवर के ढक्कन के आसपास जो बाउंड्री बनाई जाती है, 15 दिन से ये यहीं पड़ा है, वहाँ सीवर टूटा हुआ है और यहाँ पे ये लोग ये पटक के चले गए हैं। तो काम पूरा करने की बजाय काम को अधूरा छोड़ के जाना, शायद ऐसा लगता है कि सरकारी तंत्र के जैसे कि आदत बन गई है, जब तक उनको चेताया नहीं जाता तब तक वो ये काम करते नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पे स्लैब नहीं है
अब इसको साफ़ करने के पर्पज़ से अगर स्लैब को हटाया गया हो तो क्या प्रशासन का ये जो संबंधित प्रशासन से जुड़े अधिकारियों का ये दायित्व नहीं बनता कि स्लैब्स को दोबारा लगाया जाए? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि क्षेत्रवासियों को अखरती हैं और हमारे जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनके कामों पर सवाल उठाती हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के दायित्व पर सवाल उठाती है कि उनका क्या दायित्व बनता है, वो उनको यहाँ पे आके देखना चाहिए। सालों से यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हैं, सीवरों के बुरे हाल हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समस्याएं पैदा कर रही हैं। और जबकि ये पश्चिमी दिल्ली का एक पॉश इलाका है मीनाक्षी गार्डन, तब ये हालात हैं, आप देख सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि और दूसरी गलियों का क्या हाल होगा। ये देखिए, ये जर्जर अवस्था में यहाँ के सीवर के ढक्कन, और ये भी हम अनुमानित लगा सकते हैं कि 15 फीट गहरा तो होगा ज़रूर। तो आप देख सकते हैं कि और भी जो सीवर के ढक्कन हैं वे भी बदहाल स्थिति में हैं। इस पर ध्यान देना होगा संबंधित प्रशासन को और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि को। और हम आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली का तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है मीनाक्षी गार्डन और हमारा अजय एन्क्लेव, दोनों ही तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से विधायक है सरदार जर्नैल सिंह जी, और जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। संबंधित प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा कहना है क्षेत्रीय निवासियों का। उनका कहना है कि संबंधित प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा और चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि करीब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, ऐसा कहना है यहाँ के निवासियों का। ऐसा कहना है यहाँ के निवासियों का। और आम आदमी पार्टी जैसे कि इस बात का दम भरते हैं कि वो जगह जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं, और लेकिन उन्हें चुने हुए भी 7 से 8 साल हो गए हैं और एक ये छोटा सा हिस्सा जो सड़क का है वे ये ठीक नहीं करवा पा रहे। तो किस प्रकार को ये सोचना होगा कि अगर वे चुने हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर आए हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने क्षेत्र का, तो कृपया करके अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा और ठीक ठाक रखने की कोशिश करें और डेवलपमेंट कराएं, ताकि यहाँ सालों से यहाँ पे लोग जिस बदहाल सड़क की स्थिति से जूझ रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ अपने माता पिता के साथ दोपहिया वाहनों पे आते जाते हैं, बच्चे यहाँ से साइकिल चलाते हुए लेके जाते हैं। कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ घटित हो सकती है। कृपया करके संबंधित प्रशासन और चुने जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दें। ग्रीन दिल्ली ऐप में भी यहाँ पे कंप्लेंट कराई गई थी, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और ये SK राठी EEM और इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो इस पर कार्रवाई कर दी गई है, ये देखिए। और हम जब यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो ना ही यहाँ पे सीवर के ढक्कन को ठीक किया गया है, और यहाँ पे केवल आसपास की बाउंड्री बनाने के लिए एक रिंग यहाँ पे फेंक के चले गए हैं। वो पत्थर की सीसी, वो कंक्रीट की रिंग होती है, उसे फेंक के चले गए हैं। और ये देखिए, सीवर जो टूटे हुए सीवर की जो हमने आपको वीडियो बना के दिखाई थी, जो हमने आपको इसकी पूरी जो समस्या बताई थी अपने चैनल के माध्यम से, ये देखिए, ये वो सीवर है। और ये देखिए, ये कंप्लेंट की गई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे गोपाल जी, उनके द्वारा। और ये देखिए, ये पूरा कंप्लेंट नंबर, सारी चीज़ें इसमें आ रही है, डिटेल आ रही है। तो ये क्या कहते हैं सर? अरे मैं कह रहा हूँ, एक ग्रीन दिल्ली ऐप जो हमारे CM साहब ने एक ग्रीन दिल्ली ऐप चलाई है, कहते जो आप इसमें कंप्लेंट डालोगे वो ऑन द स्पॉट विदिन 1 या 2 डेज में सोल्व हो जाएगी। हाँ, सोल्व होती है, लेकिन कागजों में या पेपर वर्क में सोल्व हो जाती है। कागजों में और पेपर, बिल्कुल कागजों में तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब अगर आप वहाँ पे आते हैं तो सॉल्व नहीं होती। ऑन द स्पॉट ज़मीन पे नहीं होती है काम। ये देखिए, ज़मीनी स्तर पे अगर आया देखा जाए तो वो काम नहीं होता है, कागजों में वो काम सॉल्व हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, कागजों में वो काम ज़रूर दिखाई देता है कि कागजों में बन गया। और बिल्कुल आपको बता दें, कागजों में ये सड़क बन गई होगी, कागजों में यहाँ के सीवर सारे बन गए होंगे, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं सालों से इस बदहाल स्थिति में बनी हुई है। कागजों में ये रोड बन गई है, कागजों में सीवर बन गया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि सीवर का निर्माण नहीं हुआ है। ये देखिए, ये बदहाल स्थिति है और ये टूटा हुआ सीवर का ढक्कन है, ये देखिए। और कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को। ये देखिए, बिल्कुल बीचों बीच ये ढक्कन टूटा हुआ है, 25 फुट गहरा ये सीवर है और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पे आने जाने वाले जो राहगीर हैं, जो वाहन से आ जा रहे हैं, दोपहिया वाहन हैं या ई-रिक्शा हो, सभी को यहाँ से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ घटित हो सकती है। देखिए,
हमने आपको दिखाया था मीनाक्षी गार्डन और अजीम किले में किस स्थिति में है, किस बदहाल स्थिति में है सीवर। और आइए चलते हैं जो संबंधित प्रशासन है उनका क्या कुछ कहना है उन सीवर के ढक्कनों को दुरुस्त करने का और उन सीवर जो टूटे हुए सीवर हैं उनकी बदहाल जो स्थिति बनी हुई है उसको ठीक करने का क्या कुछ कहते हैं। आइए चलते हैं। आगे हैं यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस और ये देखिए यहाँ पे ये स्थित है। और आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है संबंधित अधिकारियों का उस सीवर के ढक्कन को दुरुस्त करने के लेकर। और हमारे साथ गोपाल जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, वो खुद यहाँ पे आए हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हाँ, और हमारे जो दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे अरे अमर सिंह आ गए हैं। आइए चलते हैं। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोपाल जी के साथ साथ हैं, उनकी शिकायत पर क्या काम हो रहा है आइए हम आपको लाइव दिखाते हैं। ये देखिए हमारे कर्मचारी हैं दिल्ली जल बोर्ड के, क्या कुछ वो काम करते हैं, क्या उनका दायित्व है, उनसे पूछते हैं कितने दिन में वो सीवर के जो ढक्कन है टूटे हुए उनको ठीक कर देते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और कहाँ परेशानी आती है जरा से सीवर के ढक्कन को ठीक करने में उसके बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं। ये सभी वे कर्मचारी हैं जो कि जिनके अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र के जो सीवर के ढक्कन है टूटे फूटे होते हैं उनको दुरुस्त करना इनकी जिम्मेवारी बनती है। आइए चलते क्या कुछ कहना है इनके जो बड़े कर्मचारी का, अधिकारी का, वो हमारे सवालों का जवाब कैसे देते हैं। और गोपाल जी आप हमें यहाँ पे लेकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि आप हमारे और आपके आने के बाद क्या वहाँ पे सीवर का ढक्कन ठीक हो पाएगा? नहीं, मेरे को तो अभी भी वैसे आपके आने से अभी मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। जो इतने दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मेरे को पूरी होप है आपके चैनल के माध्यम से ये काम जल्दी हो जाए। और हम भी आग्रह करते हैं दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से कि कृपया करके आपके भी छोटे बच्चे होंगे और आपके घर में भी परिवार होगा, अगर वो किसी टूटे हुए सीवर के ढक्कन में अगर वो उसकी चपेट में आ जाते हैं तो कितनी बड़ी हानि होती है। एक परिवार के एक सदस्य को बहुत बड़ी चोट लग सकती है, वो उसके साथ बहुत बड़ी हानि हो सकती है। हम अपने चैनल के माध्यम से कहना नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग उसे ठीक कराएं। और ये देखिए हम अपने कर्मचारियों को ये और यहाँ पे हमारी ये देखिए तो सीवर जो है उसका हमने ये रखवाया था। हाँ, मैंने उसमें हमने वहाँ पे देख लिया वो रखा हुआ है। रखा हुआ तो वहाँ 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ है। नहीं, उस पर रखवा गए, अभी संजय को बुला नहीं रखा हुआ, वो तो ना रखवाने से काम नहीं चलेगा सर, उसको आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। बांस भी रखवाया था वहाँ पे हमने, ये इसमें कोई देख ले कोई दूर से। नहीं तो कितनी देर का काम है वैसे, वो कितनी देर का काम है, उसमें बहुत बड़ा मैकेनिज्म लगना है क्या? बांस का कोई सोल्यूशन है क्या? बांस रखने से यार कोई बांस का कोई सोल्यूशन नहीं है सर, वो तो टूटा हुआ है तो टूटा ही हुआ ही है। वो तो रात में तो वहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। क्या ट्रेजेडी रोक देगा किसी जो गिर गया वो आपके रोक देगा बंदे को, किसी को बांस पकड़ लेगा? ये कोई सोल्यूशन परमानेंट सोल्यूशन? समय से गोपाल जी आप कंप्लेंट करा रहे हैं? महीने से कंप्लेन है, मैं आपको सारे सर्च करा देता हूँ जी। इसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं। और ये बिल्कुल हम ये वीडियो जो है हम आगे एलजी तक भी दिखाएंगे और हम अपने बड़े अधिकारियों तक इस वीडियो को रिलीज़ करेंगे ताकि वो भी देखें, हमारे बड़े अधिकारी भी देखें कि क्या काम होता है, कितनी देर में एक सीवर के ढक्कन को ठीक करने में इतना समय क्यों आखिर धक्के खा रहा है। एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही अगर धक्के खाएगा तो सोच सकते हैं आम आदमी को क्या उसकी हालत कर सकते हैं। एक मिनट जी, ढक्कन दिखाने से मतलब सर आप ये क्या दिखा रहे हैं वहाँ पे, आप बताएं ना। अरे मैं जरा उससे पूछ लूँ ना, 1 मिनट जरा। क्या पूछेंगे आपसे? 1 मिनट तो ठहरो जरा आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल में देखने लग गए हैं हमारे कर्मचारी और कुछ पूछ के बताना चाहते हैं, लेकिन वो पूछ के क्या बताएंगे, हम उनको वीडियो ही दिखा देते हैं सारी की सारी। सर वहाँ पे कम से कम 7-8 लोगों ने आप लोगों की बहुत तगड़ी शिकायत की है। हाँ, ऐसा ही ठेकेदार को दे रखा है काम। हाँ, ठेकेदार को, उनके ठेकेदार की लेबर को देते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना, वो ठेकेदार की लेबर लगाती है। मैं ये तो रखो, साहब हमारे आए नहीं थे। हाँ हाँ हाँ। साइड पे मीटिंग हो रही है। सामने थोड़ी काम करना है सर, हमें सामान मिलेगा जब तो करेंगे हम। सामान तो यहाँ पे है ऑलरेडी। सर यही तो ढक्कन नहीं है ना इसका। अच्छा, ढक्कन नहीं आया अभी? हाँ, ये इसमें रखा था। हाँ, तो मैं वो पूछ रहा हूँ, ढक्कन वहाँ था। हाँ, ढक्कन देख लीजिए अगर आगे हो तो सर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे ये ऐसे ढक्कन नहीं आए ना, ये वाले ऐसे। इसका ढक्कन होता है, इसका अलग ढक्कन होता है। ढक्कन सही है, एक घेरा टूटा हुआ है, लगा नहीं है, इनको फिट नहीं कर जी, घेरे को फिट नहीं करे। ये देखिए ये इस प्रकार का वहाँ पे एक कंक्रीट का एक रिंग वहाँ पे फेंक के चले गए हैं ये लोग, और अब ये हवाला दे रहे हैं कि ढक्कन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे 15 दिन से वो ये इस प्रकार का एक कंक्रीट का एक रिंग वहाँ पे ये फेंक के चले गए थे।
और अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो हम तो इन्हीं से पूछेंगे कि सर, अगर आपका ही कोई परिवार का सदस्य उस सीवर के खुले हुए सीवर से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या कुछ कहेंगे? क्या वो उसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो क्या कुछ कहेंगे? आप खुद ही जवाब दे दीजिए। हम तो यही कहते हैं बस, और हम तो जनता के सवाल आपके पास लेकर आए हैं। सर, हमारा इसमें पर्सनल अपना कुछ नहीं है, आप जनता की समस्या को हम आपके पास लेकर आए हैं। आप उस पर कैसे काम करते हैं आप बताएं। हेलो, अरे वो जो तूने वो रखवाया था, ये क्या नाम है इसका, ये कवर, वो जो मीनाक्षी गार्डन में, तो वो कहाँ उस पर सीवर पर रखवाया था ना? हाँ, ये आए हैं ज़रा 1 मिनट यहाँ। भैया वो सीवर की दूसरी तरफ पड़ा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं दिखा दूँ आपको। हाँ, ये इधर आ तू, ये लेके ये आए हैं। ये ढक्कन कब आएगा ये बताएं ना, उनसे पूछे ढक्कन कब आएगा। 1 मिनट, वो आ रहे हैं। ढक्कन देगा वो, ये आजा, फिट नहीं हो रहा, दफ्तर में। उसको फिट नहीं कर रही है। लापरवाही इतनी लापरवाही हो रही है इनकी कि जब तक कोई मरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, उसकी फ़ोटो चाहिए इनको। ये क्या चाहिए इनको, भगवान जाने क्या किसकी उम्मीद करके बैठे हुए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किसी की डेड बॉडी चाहिए, इनको फ़ोटो चाहिए, क्या चाहिए। हाँ। जब बंदा गिरेगा तब जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगा सर, तभी लगाएंगे वो ढक्कन, तभी आपकी आँख खुलेगी। ऐसा कहना है सेक्टर के हमारे निवासी का कि जब वहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाएगी शायद तब ये हमारे दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद वो व्यवस्थित करेंगे। ये देखिए, और आपको हम दिखा दें अपने चैनल के माध्यम से कि रिंग भी है और यहाँ पे मसाला भी यहाँ पे पर्याप्त रूप से इनको दिया जाता है कि आप जाके जैसे कि वहाँ पे कोई भी ऐसे सीवर टूटे होते हैं तो कंप्लेंट आती है तो कृपया करके वहाँ पे उसको ठीक करिए, लेकिन दुरुस्त कीजिए, लेकिन बावजूद उसके कोई काम नहीं हो रहा है। और अब ढक्कन का हवाला दिया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा, और ये साइड में जो रिंग होती है जो कंक्रीट की, जो उसके साथ ही वो ढक्कन जोड़ा जाता है, ढक्कन अभी है नहीं, ऐसी बात सामने आ रही है। और क्यों नहीं है ढक्कन, इसके बारे में भी हम जानेंगे क्या कारण है। और ये पूरी जो वीडियो है पूरे हम बता दें, हमारे समस्त सेक्टरवासी भी देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे दिल्ली जल बोर्ड के जेई हैं नीतीश जी, उनको नंबर अभी मिलाया गया है। गोपाल जी जो कि हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा ठीक इनके घर के सामने वो 25 फुट गहरा सीवर का ढक्कन टूट गया है, जिसको लेकर ये काफ़ी परेशान है। 1 महीने से धक्के खा रहे हैं, प्रशासन के इधर से उधर कंप्लेंट भी कराई है। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन से जुड़े जो हमारे कर्मचारी हैं वे भी हमारे सामने हैं, अभी नॉट आंसर कर रहे हैं। आप अपना फोन मिलाना। और हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका तो नंबर पिक नहीं किया है। देखते हैं क्या कुछ आगे बात होती है। जहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा नंबर मिलाया गया, फिर कर्मचारी द्वारा मिलाया गया, और अब ये स्विच ऑफ दिखा रहा है। दोबारा थोड़ी देर पहले बेल बज रही थी, ये देखिए स्विच ऑफ की लो इनके, इनका कंप्लेंट करा तो स्विच ऑफ कर ये देखिए, ये कंप्लीट कराने के लिए इनको फ़ोन किया गया और अब ये स्विच ऑफ दिखा रहा है। ये देखिए, ये इनके काम है। और अब हम क्या बोलें, और ये देख सकते हैं, हम आपको बता ही रहे थे अपने चैनल के माध्यम से कि ढिलमुल रवैया है प्रशासनिक जो हमारे जो अधिकारियों का और उनसे जुड़े कर्मचारियों का ढिलमुल रवैया है। और ये खाना पूर्ति करके ही सिर्फ काम करते हैं, काम करने की कोई ऐसी संजीदगी नहीं है। अगर काम ढंग से किया जाए तो हमारा आना भी नहीं बनता इनके पास, और हम भी नहीं चाहते कि हम इनको आके परेशान करें, इनके काम में किसी प्रकार का विघ्न डालें। लेकिन बहरहाल अभी सभी के सभी हमारे कर्मचारी फ्री बैठे हुए थे, तो हमारे गोपाल जी जो कि हमारे गोपाल जी हमें यहाँ लेकर आए, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, शायद आपके जाने से कुछ उनकी समस्या का हल निकले। तो हम आ गए हैं अपने क्षेत्रवासी की आवाज़ पे। आइए चलते हैं। जनप्रतिनिधि ने इनकी बात नहीं सुनी, संबंधित प्रशासन ने इनकी बात नहीं सुनी, और हम सबका मंच के माध्यम से मतलब यूट्यूब न्यूज़ चैनल ने इनकी बात सुनी गोपाल जी की, और अब हम इनके ऑफिस आए हैं। देखते हैं और क्या कुछ होता है। और बड़े अधिकारियों ने तो स्विच ऑफ कर लिया, पहले बेल जा रही थी और अब स्विच ऑफ कर लिया है। और हमारे कर्मचारी क्या कुछ आगे निर्णय लेते हैं, देखते हैं। अब हम भेज रहे हैं इन्होंने क्या नाम है? अमर सिंह नाम है मेरा, कल करवा देंगे। किस पद पे हैं आप दिल्ली जल बोर्ड मैं में? मेट हूँ यहाँ मेट हैं आप, अमर सिंह नाम है। तो सर देखिए, गोपाल जी हमारे साथ आए हैं और आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। अगर इस प्रकार का, आप मेरी बात सुनिए, आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, हो सकता है आप नाती पोते के भी हों, और वो बच्चे अगर साइकिल चलाते हुए 25 फुट गहरे सीवर में अगर उनकी टक्कर हो जाती है या फिर किसी प्रकार से वो वहाँ से चोट ग्रस्त हो जाते हैं तो क्या कहेंगे आप? रखवा के आए थे, उसके आदमी नहीं आए थे, नहीं तो हमने खुद इस बार रखवाया है। कि तो आप वहाँ से सोच सकते हैं वहाँ पे कितने बच्चे वहाँ से साइकिल लेके गुजरते हैं, 2 पहिया वाहन वहाँ से निकलता है। चलो आप करवा दे तो कोई बात नहीं।
कितने अब कितने आप भेज देते अभी तो क्या समय रहेगा हम भी आ जाए और हम आपके काम की प्रशंसा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से? नहीं, हम या भी कितने भेजते बजे- ओ ये ले जा कुछ है तो इसमें रखवा दे हम आपके काम की प्रशंसा करेंगे मेट साहब, प्रेम ये कोई पड़ा हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आने के बाद ये ले जा आप ये कार्रवाई कर रहे हैं इस पे। अभी नहीं हो रही, इसको ले जा खुदाई करवा वर्बली हो रही है। अभी वर्बली अभी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं है। उनका कहना है कि जब तक वो प्रॉपर तरीके से सुव्यवस्थित नहीं किया जाएगा तब तक कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि पहले वो ढक्कन तो ठीक हो जाए। वो पूरी रोड की तो बात दूर की है, पूरी सड़क की बात दूर की है कि वो ठीक होगी कि नहीं होगी, है ना सर? ये 20 तारीख से कह रहे जाने कि कल हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। अब ये पता नहीं कब तक होगा। ये वर्बली बोल देते हैं, काम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सामने है ना ये हाँ वही। आप जरूर अरे सर वो देखो हालत कितनी खराब हो रही है उसकी, देखो ढक्कन की। आज ना आप वीडियो दिखा दो आप। जाना था आपको फोन मिलाना आपने स्विच ऑफ कर दिया। उठा रहे उन्होंने भी मैंने भी उठा दिया उसको ढक्कन को ऐसा कर यार थोड़ा क्या होगा साइड में नहीं लगा के नहीं, उसको आप ना पूरा व्यवस्थित करो 1 महीने से भैया, और वहाँ पे ना बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसा कर आपके लगाने से काम नहीं बनेगा, आप उसको पूरा सही करके आए आज। उसको सीधा करवा दे हाँ उसको ऊपर करिए थोड़ी बैरिकेडिंग करिए उसकी भैया वो तो फिर भी खुला रहेगा, सोल्यूशन मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जब तक फिटेड नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। उसको प्रॉपर तरीके से फिट कराएं ना आप। वो तो ये तो 1 दिन का काम है, आप 10-10 दिन 1-1 महीना ले रहे हैं। ढक्कन लगाना सोल्यूशन नहीं है उसका, ढक्कन ऊपर सर 1-1 महीना एक सीवर को, ऐसा क्यों? सर हम इसके बारे में देखो साहब को बता रखा जाना था वो मिस्त्री आपको बताया था मैं बता सर कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, कोई सड़क का निर्माण नहीं हो रहा जो साहब को बताया जाएगा। एक छोटा सा सीवर का ढक्कन है और 25 फुट वो गहरा सीवर का है। सर ये संजीदगी नहीं है, किसी की जान की संजीदगी नहीं है। उसको जाकर ठीक करिए आओ उसका करवाया प्रेम करवाया जाए उसको पूरा व्यवस्थित, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो ना वो आज ही ठीक हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति लग नहीं रही है। अगर ढक्कन ठीक हो ना तो फ्रेम को लगवा के ढक्कन रखवा दिए उसके ऊपर वो फ्रेम जो साइड में फ्रेम लगवा रहे हैं, लेकिन ढक्कन अभी भी सर ढक्कन नहीं है क्या इसका भी? ढक्कन हमारे पास है नहीं फिलहाल अभी फ्रेम है दूसरे लगवा दे फ्रेम पे लेकिन जब तक ईंटों की दीवार थोड़ी सी बनेगी उसमें ये क्या करवा रहे हो आप अपने आदमी हो गए महाराज मैं ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे को पीछे पड़े हुए थे मेरी जो और हम इनके काम की प्रशंसा भी करते हैं दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की कि वे आपका कोई काम रोका है मैं कह रहा हूँ मैं लोग मेरे को कह के जा रहे हैं आपकी आंखें को भिजवा दिया आप भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा। नहीं आपका कोई काम रोका आपके तो आवाज आते ही काम रोक सकता है लोग मेरे को आते जाते कह रहे हैं मीनाक्षी आभार प्रकट करेंगे क्षेत्रवासी और हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को भी लोग बार बार टोक रहे हैं, तो वो बड़ी मजबूरी में यहाँ पे आए हैं। कह के जाते हैं भैया मेरे घर के आगे ये हाल है। हमारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत ही समस्या हुई, तब वो हार कर यहाँ पे आए हैं। चलो जाओ बैठो चलो उधर बैठ जाओ करिए जाओ और यहाँ सारी बात इच्छा शक्ति की है। अगर इच्छा शक्ति हुई और काम पूरा होने में कोई विलम्ब ना हुआ तो निश्चय ही वो काम पूरा होगा। और जैसे कि आपको बता दें कि फ्रेम यहाँ आ गए हैं और फ्रेम वहाँ पे भी रखा गया है, लेकिन काफ़ी दूर वो फ्रेम फेंक के चले गए थे। रोडी कंक्रीट भी फेंक के चले गए थे, लेकिन ढक्कन नहीं था, इसकी वजह से बहुत समस्या आ गई थी। हम अभी दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस आए हैं, तिलक नगर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस, और यहाँ के जो मेट हैं उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया। वैसे तो हम जेई साहब को फ़ोन मिला रहे थे, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहले उनका फ़ोन लग रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन जो संबंधित प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारियों के अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं और मेट लेवल तक के जो कर्मचारी हैं वे आ रहे हैं, लेबर हैं, वो अब हमारे साथ चल रही है उस सीवर को, जो कि बहुत ही बदहाल स्थिति में है। कभी भी वहाँ से कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो हमारे साथ चल रहे हैं कर्मचारी और देखते हैं क्या कुछ वो काम करते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे 25 फुटा यहाँ पे एक सीवर का ढक्कन तो टूट गया है और कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। प्रशासन से क्या कुछ कहना है, क्या शिकायत है? प्रशासन को कंप्लेंट दे दी अभी इन्होंने, तो देखो कब तक परेशानी होती है बहुत आने जाने में। हाँ मैं तो यही कह रहा था इनको कि देखो ये रोड का मामला है, कोई गिर गिरा जाए, बच्चा गिर गिरा जाए, कितनी मुश्किल होगी। तो अभी 1 महीने से ये स्थिति बनी हुई है? हाँ ये हो गए 15-20 दिन हो गए इस बात को। 15-20 दिन हो गए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यहाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश मल्होत्रा है। सतीश जी क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि बदहाल स्थिति में है ये सीवर का ढक्कन और टूटा हुआ है, 25 फुट गहरा सीवर ढक्कन, सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है। तो इतने कंप्लेंट करने के बावजूद भी नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन सुन के राजी नहीं है, जल बोर्ड सुन के राजी नहीं है। मुझे 10 दिन हो गए आज कंप्लेंट किए हुए। मेरा कंप्लेंट नंबर है 053
दिल्ली जल बोर्ड में कंप्लेंट की हुई है। हमारे यहाँ सीवर का पानी आ रहा है पीने का, आप उसको कैसे सर्वाइव कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो? पीने का पानी एक इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है, यहाँ के विधायक जी कौन है? कौन है विधायक जी? भाई यही बताएंगे, हैं जरनैल सिंह जी। जी जी जी। तो उन तक आपकी समस्या पहुँची, उन तक आपकी शिकायत पहुँची? सर हमें हम किसी जनप्रतिनिधि के पास क्यों जाएं? जब दिल्ली जल बोर्ड वहाँ पर है तो हम वहाँ कंप्लेंट करेंगे ना। हमें क्या जरूरत है किसी विधायक के पास जाने की? मैं क्यों जाऊँ? क्यों कोई आशा नहीं है? आपको लगता नहीं कि विधायक जी के पास जाने से कोई कार्रवाई होगी? सर विधायक जी के पास देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा इतना टाइम नहीं है कि हम विधायक जी के पास जाएं और 10 मिनट वेट करें या 15 मिनट वेट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी बिजी है आज की तारीख में। बिल्कुल। तो हमने ऑनलाइन कंप्लेंट का प्रोसेस है तो उस पर काम होना चाहिए। ऑनलाइन कंप्लेंट जब आपने वहाँ पे आदमी बिठा रखा है, जब मैंने 053 नंबर कंप्लेंट दे रहा हूँ वो तब तो भी आप कुछ भी आप नहीं करे तो क्या फ़ायदा उससे? ऐसी कंप्लेंट का बंद करो ना इनको डब्बों को। क्यों खोल रखा आपने? ऐसे ही उनको तनख्वाह भी दे रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, फिर भी काम नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा ऐसी लेबर को रखने का? और सर बिल्कुल इस बीचों बीच सड़क पे एक गहरा सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे उसको लिए? क्या कुछ शिकायत है? सर ये तो गवर्नमेंट तब जागेगी जब कोई गिरेगा अंदर, मरेगा। मेरा तो कड़वा कहना यही है। जी 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 जी। और अदरवाइज गवर्नमेंट जागने वाली नहीं है। नहीं जाएगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्लियर वर्ड्स में किसी को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अपने नाम बता दीजिए। सतीश मल्होत्रा। और आपने सर बहुत अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट शायद तभी संज्ञान लेगी जब यहाँ पे कुछ बड़ी दुर्घटना या हादसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कईयों ने आरओ लगा रखे हैं, अब वो पीने पानी में आरओ लगाया हुआ है तो उनको स्मेल नहीं आती, बट पी तो गंदा ही पानी रहे हैं ना वो। बिल्कुल, जिसकी वजह से कई बार टाइफाइड की शिकार भी हो जाती है। बिल्कुल होती है। पर गवर्नमेंट को क्या मतलब है? बंदे मर रहे हैं, उन्हें क्या परेशानी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता पिस रही है, जनता परेशान हो रही है, लेकिन संबंधित प्रशासन हो या हमारे जनप्रतिनिधि उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तो यही अब कहानी का सार यही है और इनकी समस्या का सार यही है कि जनप्रतिनिधियों के आगे गुहार लगाते रहें, प्रशासन के आगे गुहार लगाते रहें, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों लगाएं हम किसी जनप्रतिनिधि उनके आगे, विधायक वगैरह के आगे क्यों लगाएं? उनको अपने आप देखना चाहिए कि आप उनके ऑफिस में जाओ, क्या क्या कंप्लेंट पेंडिंग है वो चेक करो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम क्यों जाएं? हम इतने फ्री थोड़ी ना, टैक्स हम भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों ये विभाग बना रखे हैं? क्यों बना रखे हैं विभाग? जब टैक्स भर रहे हैं तो हमें जाना, इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑनलाइन प्रोसेस का जो कंप्लेंट का यही होता है कि अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कराते हैं तो उस पर तुरंत से कार्रवाई हो, लेकिन बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा कहना है क्षेत्रीय लोगों का। और देखते हैं कब तक ये कार्रवाई होती है। मीनाक्षी गार्डन, अजय एनक्लेव, बीच में ये सड़क। गोपाल जी कितना गहरा है ये? 25 फुट गहरा है सर जी। इनको पता है, दिल्ली जल बोर्ड को पता है 25 फुट गहरा है। एक बार बंदा गया तो शायद उसकी डेड बॉडी वापस आएगी। तो हम तो सोचे कि इतने कोई क्रिटिकल ट्रेजेडी ना हो, तो इससे पहले सोल्यूशन हो जाए, अच्छी बात है। मैंने कई बार भी बोल चुका हूँ। कहाँ कंप्लेंट कराई है आपने? मैंने दिल्ली जल बोर्ड में, एमएलए ऑफिस में, ये ग्रीन दिल्ली ऐप है हमारे सीएम साहब ने निकाली है, उसमें भी करा रखी है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। अब मैं सोचा आपके चैनल के माध्यम से, जैसे आप पब्लिक ने आपको चैनल को बुलाया कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ हो जाए सुधार, तो उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से काम हो जाए। और कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है, आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी लोग आए हुए हैं, तो हो सकता है ये कुछ बताएँ, कुछ करने आए हैं, लेकिन उम्मीद है आज जल्दी कब तक उम्मीद है। कहाँ ये खराब है? अशोकनगर 1/1 पे। और यहाँ की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत बुरा हाल है जी, इसकी वजह से पूरा रोड जाम हो रहा है, इतनी दिक्कत जैसे कि दुर्घटना भी होने की आशंका। बिल्कुल दुर्घटना होने की आशंका है ही है। इस पे कोई भी आगे बाइक वाला है, कुछ भी रात को लड़ सकता है, दिन में गिर सकता है, इसमें कोई बच्चा भी गिर सकता है। दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारियों के लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए क्या बोलना है ही, उनका काम सारा गलत करवाना चाहिए उनको। अपना नाम बता दीजिए। आंसू। आप अंकल जी क्या कुछ शिकायत करना चाहिए? क्या करेंगे, किसी की हादसे के इंतज़ार में कर रहे हैं। ये आज 5 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं है। इतना रश है,
बता रहे हैं कि 1 महीने से ये हालात है। हालत तो 1 महीने से है। अब ये देखो इतनी बड़ी छोटी सी रोड है, निकलना ट्रैफिक जाम है, किसी हादसा आज नहीं तो 1 घंटे बाद हो जाएगा, तो इंतज़ार करते रहें, हादसा हो काम करें। और यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के जो कर्मचारी है सर, देखिए आपके सामने ही है, लोग समस्या से परेशान है। बात तो हो गई है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कर गए, अभी वो आएंगे, बंदे आएंगे, लगा जाएंगे इसको। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं इस बात को? नहीं, वो आज आना उन्होंने, बंदों ने 6 तारीख को साहब ने कह रखी है, आने वाले हैं, वो लगा जाएंगे। जैसे ही आएंगे उनको यहाँ में साइड दिखाने आ जाऊँगा। जी जी, ठीक है जी। तो और अपना नाम बता दीजिए। संजय साहब मेरा नाम। जी, अब क्या पद है आपका दिल्ली जल बोर्ड में? यहाँ मैं फील्ड असिस्टेंट। जी जी, फील्ड असिस्टेंट है। और अंकल जी अपना नाम क्या बता दीजिए? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। सुभाष चंद्र। हाँ जी। तो जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी तुरंत आए और जैसे ही हमने कैमरा चलाया तो वो तुरंत आ गए यहाँ पे कार्रवाई, और उन्होंने देखा कि करने की कोशिश की। तो ये आपने 1 महीने से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और अब ये लोग आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि काम हो जाएगा आपकी शिकायत के बाद? देखो जी, यदि बात मीडिया में या चैनल पे आती है तभी काम होता है। आम बंदे की सुनाई कहाँ है? यदि आम बंदे की सुनाई होती तो ये लोग इतने दिन से परेशान हैं, तो अपने आप ही समस्या हल नहीं होती। ये देख नहीं रहे थे, ये काम है, सब देख रहे थे, आंखें बंद करके चले जाते हैं, और उसके बाद शिकायत के बाद भी सुनवाई हो जाए तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। और ये इंतजार करते हैं कि इससे कोई बड़ा हादसा हो तब कोई कार्रवाई की जाए। हादसे के बिना तो ये काम होता कहाँ है जी? हादसे के बाद ही काम होता है। ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कोई हो जाए। ये तो इस लोग के गोपाल जी हैं जो इतना वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे जितना ख्याल है यदि ये कंप्लेंट ना करते तो हादसे के बाद ही बात खुलती सारी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको बता दें, सुबह हमने एक खबर की थी मीनाक्षी गार्डन और अजय एन्क्लेव के बीच में, पश्चिमी दिल्ली की मीनाक्षी गार्डन जो कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच आता है ये। और आपको बता दें, यहाँ पे एक समस्या थी सीवर को लेकर। एक गहरा सीवर था जो कि टूट गया था और करीब 1 महीने से उसकी हालत बहुत ही बदहाल स्थिति में थी। ढक्कन उसका टूट गया था, जिसको संबंधित प्रशासन हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, सब तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोपाल जी ने बहुत जगह गुहार लगाई, लेकिन बावजूद उसके कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब वो हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पहुंचे और उनके कर्मचारियों को हमने जब चेताया और बताया कि आपका क्या दायित्व बनता है, आपका क्या कार्य बनता है, तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है गोपाल जी का और कैसे वो आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे चैनल का, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही हम ये भी जानकारी देंगे आपको कि हमारे चैनल के माध्यम से खबर दिखाई जाने के बाद खबर का असर हुआ है, और आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है सीवर। और हम आपको उसके कुछ दृश्य दिखाते हैं और फीडबैक भी लेना चाहेंगे हम क्षेत्रवासियों का, क्या कुछ कहना है उनका हमारे चैनल के विषय में। गोपाल जी, मैं सबसे पहले तो नमस्कार सर जी। सर, जैसे कि हमने सुबह भागा दौड़ी की, ये सीवर था, आइए आपको दिखाते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये वो सीवर था जो कि 25 फुट गहरा सीवर था, और ये जैसे कि आपको बता दें पिछले 1 महीने से इसकी बदहाल स्थिति थी और अब इसको दुरुस्त कर दिया गया है। और हमने जो इसकी पहले तस्वीर दिखाई थी तब में और अब में काफ़ी अंतर है, और थोड़ी दिन ये इसको सूखने में लगेगा। आइए चलते, क्या कुछ कहना है हमारे गोपाल जी का। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँ, जो आपने में इस जो पब्लिक प्रॉब्लम है, जो हमारे क्षेत्र के मतलब जो भी प्रतिनिधि हैं, उनका जो कर्तव्य बनता है, दिल्ली जल बोर्ड का जो ड्यूटी बनती है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हुए करा। लेकिन आपके चैनल ने जो तत्परता दिखाई कि हम कराते हैं, देखो, तो आप मेरे साथ चल के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस गए और आपने ये काम जो तत्परता से हुआ। कितने दिन से ये काम नहीं हो रहा था, आप बताएं। मैं कहा 1 महीने से इसकी प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने MLA ऑफिस में भी काफ़ी गुहार लगाई और दिल्ली जल बोर्ड में काफ़ी गए। मैंने ये हमारे CM साहब का जो चैनल है, वो ग्रीन दिल्ली ऐप है, मैंने उसमें भी काफ़ी फ़ोटो डाली, 20 बार कंप्लेंट डाली, रोज़ डालता था, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने हार के आपको याद किया कि आपके चैनल के माध्यम से अगर ये काम हो जाए, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। मैंने कहा, सुबह आपको बोला 1 घंटे के अंदर आपने मेरे साथ चल के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस गए और वहाँ जाके आपने सारे अधिकारियों को पूछा, भाई क्या आप कौन सी ट्रेजेडी का इंतजार कर रहे हो जो ये काम नहीं कर रहे। आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रेजेडी हो जाए ट्रेजेडी, लेकिन आपके चैनल ने जो आपने वहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा भाई क्यों नहीं करना चाहते। अरे नहीं सर, अभी भेजते हैं। बजाय आज
वो वर्कर नहीं होने के बाद भी इन्होंने स्पेशल आपके चैनल के माध्यम से जो उन्होंने तत्परता दिखाई तो और आज वो काम उन्होंने करके दिया है, तो वो काम आपके माध्यम से हुआ है। मैं किसी को भी उन्हें बधाई नहीं देना चाहूँगा, सिर्फ आपको जो काम आपने करवाया मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। भविष्य में भी, फ्यूचर में भी ऐसे आप पब्लिक की सेवा के लिए मैं आपको याद करता रहूँगा। आप मेरे साथ ये ऐसे पब्लिक की सेवा में जो आप कोऑपरेट करते हो, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। बहुत हार्दिक धन्यवाद हमारे सारी मीनाक्षी कॉलोनियों का, जो आपने इसको हाथों हाथ लिया और हाथों हाथ काम करवाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप लोगों ने हम पे विश्वास जताया तो हम अडिग होके खड़े हो पाए। और हमने जब दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स को ये बात बताई और बताया कि एक कार्यकर्ता और एक जो हमारे क्षेत्र का निवासी है वो इतना परेशान है और यहाँ पे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो उन्होंने आपकी इस जो समस्या को गंभीरता से लिया, फिर उन्होंने ये काम करवाया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ चले और आपने क्षेत्रवासियों की समस्या को अपनी समस्या समझा, क्योंकि राहगीर हैं, वो आने जाने वाले राहगीर हैं, उनसे बेशक से आपके कोई लेना देना नहीं है, कोई आपको परिवार का नहीं है, लेकिन अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, अगर उसको गंभीर चोट लगती है तो निश्चय ये बहुत दुख होता है ऐसा, क्योंकि हम सभी देश के निवासी हैं तो हमें एकजुट होकर रहना होगा। ये भी एक संदेश आपने दिया कि कोई प्रॉब्लम किसी और की नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा इन सड़कों पे लगता है, तो क्यों नहीं हम उसको ठीक करवा सकते। तो ये भी आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो गोपाल जी हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे जो आपने तत्परता दिखाई। सर मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँ और मुझे उम्मीद है आप मेरे को फ्यूचर में आप ऐसे ही प्रॉब्लम जो जनरल पब्लिक प्रॉब्लम है आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलोगे और ऐसे तत्परता से काम करवा के दिखाओगे। तो मैं आपका चैनल का मैं कह रहा हूँ हार्दिक धन्यवाद, जो अपने पब्लिक जो सेवा है उसमें आपने उसको जो चैलेंज के रूप में लिया और आपने करवा के दिखाया। आज के दिन साथ और भी हमारे और निवासी है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमने अपने चैनल के माध्यम से सुबह ये खबर दिखाई और गोपाल जी कितने घंटे में ये काम हो गया आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर काम हो गया, 1 घंटे के अंदर जो काम 1 महीने में नहीं हो रहा था वो हमारे चैनल के माध्यम से 1 घंटे में हो गया। जी ये तो मैं बिल्कुल देख रहा था कि काफ़ी दिन से जो है गोपाल जी परेशान थे और आसपास के आने जाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे इसको देख करके। तो गोपाल जी ने और आपके माध्यम से जो ये आवाज़ आगे तक पहुँची, उसमें जो है ये काम हुआ तुरंत। बहुत अच्छा सीवर, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सीवर था, ये 25 फुट गहरा सीवर है। हाँ जी जी, बहुत बड़ा सीवर, मेन लाइन है ये। जी। तो इसमें जो है खतरा बहुत ज़्यादा था, अगर ये ऐसे ही पड़ा रहता जैसे पहले था तो इसमें जो है कुछ भी हो सकता था, मतलब कोई भी हानि हो सकती थी और आने जाने वाले लोग जो राहगीर हैं उनको भी चोट लग सकती थी। बिल्कुल लग सकती थी। अपना नाम बता दीजिए। अनिल कुमार नाम है मेरा। कैसे आभार प्रकट करेंगे आप सभी का? आभार आपके चैनल का और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी ज़रा ध्यान रखें थोड़ा। नमस्कार जी। सर जैसे कि जो काम 1 महीने से नहीं हुआ वो 1 घंटे में हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे। क्या कुछ जनप्रतिनिधियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि और जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और क्या कैसे आभार प्रकट करना चाहेंगे? हम यही आभार प्रकट करना चाहेंगे, बाकी के भी जो टूटे हुए हैं गटर उनको भी ठीक किया जाए। जी। और सर जो ये सीवर था, जो गहरा सीवर था 25 फुट गहरा ये सीवर था, उसका ढक्कन टूट गया था और कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती थी। आपने भी हमारे चैनल के माध्यम से ये शिकायत लगाई थी, सुबह ये शिकायत हमने दर्ज करवाई और दोपहर होते होते उसमें सुधार हुआ और सीवर का ढक्कन लग गया। जी। शाम होते होते ढक्कन लग गया। हमारा धन्यवाद चैनल को, स्पेशली मंच चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अपने नाम बता दीजिए। मेरा नाम GC अरोड़ा है। धन्यवाद। और आपको बता दें राधा स्वामी करके इनकी एक चाट की दुकान है अरोड़ा साहब की, और बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और तरह तरह के जो चाट और पकवान यहाँ पे बनाए जाते हैं। आपको बता दें। नमस्कार सर। सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।